अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक और प्रेपोजिशन। जो प्रेपोजिशन हमें पढ़ने वाला है वो है बियॉन्ड। सही है, जैसे कि आप जानते हो बियॉन्ड का मतलब है के पीछे या से पीछे। ठीक है, हालांकि इसमें मैंने एक वीडियो बनाया था, आप देख सकते हो, लेकिन वहाँ पे थोड़ा वॉइस मैटर हुआ था जिसकी वजह से वो काफ़ी बेनिफिशियल नहीं होगा ऑडियंस के लिए। दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस वन एज वेल। डियर फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हो प्रेपोजिशन न्यू लर्नर्स के लिए, इंग्लिश लर्नर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। सही है, तो वन बाय वन मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, आप जा सकते हो और इन सब को पढ़ सकते हो। ठीक है, अब चलिए चलते हैं बियॉन्ड को पढ़ते हैं। अच्छा, इसका सबसे पहला जो इस्तेमाल है वो है इंडिकेटिंग अ लोकेशन या पोजीशन। ठीक है, यानी कि किसी लोकेशन और पोजीशन को बताने के लिए हम अक्सर क्या करते हैं, बियॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसके मीनिंग हमेशा ये है कि से पीछे या के पीछे। ठीक है, हम इसका इस्तेमाल इस तरह करते हैं कि इसके मीनिंग यही बनता है। ठीक है, अच्छा इसको यानी कि कहाँ पे लोकेशन और पोजीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चलिए इसको एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। सही है, जैसे आप यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में देख रहे हो, लिखा हुआ है कि द कैट इज बिहाइंड द कर्टन। द कैट इज बिहाइंड द कर्टन, यानी कि जो कैट है, बिल्ली है, वो पर्दे के पीछे है, पर्दे के पीछे है। बेसिकली ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें पोजीशन बता रहा है। किस चीज़ का, कैट का पोजीशन बता रहा है कि कैट कहाँ पर है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि शी स्टूड बिहाइंड द डोर। ठीक है, शी स्टूड बिहाइंड द डोर, यहाँ पे आप देख सकते हो पोजीशन और लोकेशन को कि वो यानी कि वो लड़की कहाँ पे खड़ी है, वो बिहाइंड द डोर खड़ी है, यानी कि डोर के पीछे खड़ी है। तो इस तरह से आप लोकेशन और पोजीशन को मालूम करने के लिए बिहाइंड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कि यानी कि ये इंडिकेट कर रहे हैं कि किसी लोकेशन और पोजीशन के लिए भी बिहाइंड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका इसी तरह सेकंड जो यूसेज है वो इंडिकेटिंग अ टाइम। ठीक है, यानी कि बिहाइंड जो है वो टाइम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है कि ई रियलाइज्ड, उसने देखा, ई इज बिहाइंड द शेड्यूल, यानी कि वो शेड्यूल से पीछे है। बेसिकली यानी कि एक टाइम मुकर्रर किया जाता है कि ये मीटिंग इस टाइम होगी, लेकिन उसने रियलाइज़ किया, उसने नोट किया कि वो क्या है, शेड्यूल से पीछे है, यानी कि वो अगर 8 बजे, ये अभी 8:10 को है, अभी वो पहुंचा नहीं है। ठीक है, सो ई रीड अप, तो उसने क्या किया, जल्दी किया। तो यहाँ पे आप यानी कि किसी व्हेन इंडिकेटिंग अ टाइम आल्सो यू कैन यूज बिहाइंड। ठीक है, आई होप ये आपके समझ में आ चुका है। सही है, अच्छा चलती है तीसरे यूसेज के बिहाइंड काम पे इस्तेमाल होता है कि व्हेन इंडिकेटिंग अ सपोर्ट, जब हम किसी सपोर्ट की बात करते हैं वहाँ पे भी बिहाइंड का इस्तेमाल करेंगे। जब हम किसी हेल्प की बात करते हैं, मदद की बात करते हैं, तो वहाँ पे बिहाइंड का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है सपोर्ट के लिए या हेल्प के लिए, चलिए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सही है, फॉर एग्जाम्पल द कम्युनिटी स्टूड बिहाइंड द पॉलिसी, जो कम्युनिटी है वो पॉलिसी के पीछे खड़ी रही, यानी कि सपोर्ट में खड़ी रही, पीछे यानी कि सपोर्ट में खड़ी रही। तो इस तरह से आप इस्तेमाल और भी एग्जांपल इस्तेमाल कर सकते हो इसमें, यानी कि वो उनके सपोर्ट में, उनके पीछे मतलब उनके सपोर्ट में खड़ी रही। तो इस तरह से आप बिहाइंड का इस्तेमाल क्या किसी सपोर्ट को इंडिकेट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आगे जाएं तो हम देख सकते हैं कि किसी इंडिकेटिंग अ रीज़न, किसी वजह को बयान करने के लिए भी हम बिहाइंड का इस्तेमाल करेंगे। सही है, किसी रीज़न को बयान करने के लिए भी हम बिहाइंड का इस्तेमाल करते हैं। सही है, इसको एग्जांपल से यूं हम अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल देयर वाज लॉट ऑफ प्लानिंग, बहुत ज़्यादा प्लानिंग हुई थी ऑफ बिहाइंड द सक्सेस ऑफ इवेंट। सही है, यानी कि ये जो इवेंट सक्सेस हुआ है, सही, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इसके पीछे बहुत ज़्यादा प्लानिंग हुई है। सही, इसकी बहुत ज़्यादा प्लानिंग हुई है, तब जाके एक सक्सेस हुआ है। सही, यानी कि देयर वाज अ लॉट ऑफ प्लानिंग ऑफ बिहाइंड सक्सेस ऑफ दिस इवेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि बिहाइंड का यूसेज हम काम पे इस्तेमाल करते हैं, किसी रीज़न को एक्सप्लेन करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस तरह की मज़ीद प्रपोजिशन और बाकी जो ग्रामेटिकल स्टेप है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अगर इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर वहाँ पे बताएं कमेंट सेक्शन में, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे आपको रिप्लाई करने का। अगर स्टिल कन्फ्यूजन बाकी रहा और उन पे इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू सो मच।